अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपने इस लेक्चर में सीखेंगे कि किस तरह से हम ट्रांजिशन लगा सकते हैं। ट्रांजिशन मतलब कि किसी चीज़ को टाइमिंग देना, डिले करना, उसका भाई कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को परफॉर्म होने में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ट्रांजिशन एक्चुअली अर्लियर वर्जन मतलब ब्राउज़र वगैरह जो है हमारे, तो मैं ज़्यादातर क्रोम को यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस है बनिस्बत हमारे एक्सप्लोरर और बाकियों के। फिर ओपेरा एंड फायरफॉक्स आ जाते हैं, तो मोस्टली ये यूज़ होते हैं। और जिस तरह ब्राउज़र अपडेटेड होते हैं तो हमें प्रॉपर्टीज़ भी अपडेटेड यूज़ करनी पड़ती है। तो इस तरह से HTML5 में भी अपडेट आ चुके हैं। HTML4 3.2.1 जो भी है वो थे पड़े हमारे पास। एक्चुअली HTML5 में जो अपडेट हैं तो वो ज़ाहिर बात है इसलिए अपडेट आते हैं कि जो हमारे ब्राउज़र के वर्जन अपडेट हो जाते हैं तो उन पे कुछ प्रॉपर्टीज़ काम करना छोड़ देती हैं। तो इस वजह से HTML अपडेट होती है, उसमें कुछ टैग और एट्रीब्यूट आ जाते हैं जो कि हमारे न्यू ब्राउज़र्स पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और देखते हैं कि ट्रांजिशन कैसे काम करती है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ div, और इसमें लिख देता हूँ दिस इज़ और फर्स्ट टैग। ओके, सेव। पहले तो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टैग है। यहाँ पे आ जाते हैं अपने CSS में। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ div की जो बैकग्राउंड कलर है वो सी ग्रीन हो जाए। ठीक है, और हाइट इसकी मैं कर लेता हूँ 100 पिक्सल, विड्थ कर देते हैं 200 पिक्सल, और ट्रांजिशन यहाँ पे लगाएंगे। ट्रांजिशन किधर है? ट्रांजिशन ठीक है, ट्रांजिशन किस चीज़ पे लगानी है? विड्थ पे लगानी है, WIDTH। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। बहरहाल विड्थ हम कर देते हैं कि 2S। S स्टैंड फॉर सेकेंड्स, बट हम सेकेंड्स नहीं लिखते, हम जस्ट S लिखेंगे 2S। दैट्स इट। यहाँ पे आते हैं कि ट्रांजिशन हो तो सही कब हो। ठीक है, तो इसे सेव कर लेते हैं। एक बार मैं चेक करा देता हूँ, ये हमारा टैग है। ठीक है, इस पे ट्रांजिशन हुई ठहरी है बट हमें पता नहीं चल रहा, तो उसके लिए हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ div। जब div पे होवर हो तो विड्थ जो है वो कर दे 300 पिक्सल। सही है, चेक करते हैं, कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली होवर इफेक्ट है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं आया ये देख सकते हैं उसकी वेट बढ़ गई, बट उसे कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। जैसे मैं हटाऊंगा कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकेंड। इसी तरह से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 10 सेकेंड करते हैं, 10 सेकेंड आपको वेट करना पड़ेगा। तो वेट थोड़ी बढ़ा देते हैं, 5 कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से पता चले। यहाँ पे आते हैं, ये देखें 5 सेकेंड जाते हुए, जाने के 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड हो गए। ठीक है, और जैसे हटाऊँगा ये वापसी के 5 सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से हम यूज़ करेंगे। एक्चुअली कम से कम लेते हैं, पॉइंट्स में ले लेते हैं, 0.5 कर लेते हैं, मतलब आधा सेकेंड, कि जल्दी से काम हो। मतलब जा तो स्लो ही रहा है। ठीक है, ये 0.5 जाने के लिए, 0.5 आना। ठीक है, ये 1 सेकेंड हमारा हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम विड्थ और हाइट दोनों को सेट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हम लिखेंगे, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 सेकेंड कर लेते हैं विड्थ, फॉर विड्थ कॉमा हाइट लिख लेते हैं HEIGHT। हाइट हाइट कर लेते हैं 4 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे आके वहाँ पे हाइट भी दे देते हैं 500 पिक्सल। ओके, अब देखते हैं, जैसे मैंने होवर किया ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली हाइट को मैंने 4 सेकेंड दिए थे, इस वजह से उसने ज़्यादा टाइम लिया है, जाने में भी ज़्यादा ही लेगा। ये देखें विड्थ जबकि अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई, बट हमारा जो हाइट प्रॉपर्टी थी वो ज़्यादा टाइम ले रही थी। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास इनके फंक्शंस होते हैं कि भाई जाने में इतना टाइम ले, वापसी पे कम ले। तो उसके लिए केस होता है, हम कुछ टैग ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। मैं जल्दी से, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी होती हैं? हमारे पास 5 होती हैं आई थिंक। एक सेस होती है, लीनियर होती है, स्केस इन होती है, सेस आउट होती है, सेस इन आउट होती है।
ठीक है जी। तो आई थिंक 5 हैं, कॉपी 5 दफ़ा पेस्ट कर देते हैं। इसे मैं देता हूँ क्लास 1, इसे मैं देता हूँ क्लास 2, क्लास 3, फोर और क्लास 5। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इस सारे को मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अब हम लिखते हैं ट्रांजिशन के हवाले से कि ट्रांजिशन हमारी किस तरह से परफॉर्म हो। एक्चुअली इससे सारे को कमेंट नहीं करते, इसे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। सब जो काम है हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्लास 1 है, डॉट 1 लिखेंगे। उसके लिए हम चाहते हैं कि लीनियर हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन टाइम फंक्शन। ठीक है, ट्रांजिशन टाइम फंक्शन को हम कहते हैं लीनियर। ठीक है, सेव। ठीक है, यहाँ मार्जिन पैडिंग दे देते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल। ठीक है जी, ये सब आप अपनी जगह से हट चुके हैं, 20 कर लेते हैं। अच्छा जी, इसकी मैं कहता हूँ ट्रांजिशन जो है वो 20 पिक्सल हो। ठीक है, एक्चुअली मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब मैं कहता हूँ 2 के साथ क्या हो, 2 के साथ हो ट्रांजिशन जो है वो केस, ये केस जो है सेज है, जो भी है ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी 3 टैग है। 3 के अंदर हम सेस इन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 4 है, FOUR। इसमें प्रॉपर्टी है स्केस इन आउट। अभी ये सब आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, फर्स्ट लिख लूँ। डॉट 5 है, और इसको हम रख लेते हैं स्केस इन हो गया, स्केस आउट हो गया। ठीक है जी, दैट्स इट। आउट था ना, हाँ जी, आउट हो गया। और यहाँ पे अब मैं वापस आ जाता हूँ, इसे मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये अनकमेंट हो गया। अच्छा जी, जो हमारी 1 div है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर होवर करते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या होता है, रिफ्रेश। तो देखें, एक जेंटल तरीके से वो बड़ी हुई और उसी तरह से वापस चली गई। अच्छा जी, दूसरी को देखते हैं। ये थोड़ा सा फ़र्क लगा होगा आपको, कैसे? अब 2 है, उसको हमने कहा है कि स्केस हो। स्केस जो प्रॉपर्टी है एक्चुअली स्लो स्टार्ट होती है, मतलब आहिस्तगी से स्टार्ट होती है और फास्ट हो जाती है, मतलब आहिस्ता से स्टार्ट होती है फिर फास्ट हो जाती है, एंड स्लोली, और फिर एंड में स्लो हो जाती है, बीच में फास्ट हो जाती है। फिर से रिपीट करता हूँ, स्टार्ट तेज़ी से होती है, फिर बीच में स्लो हो जाती है, और एंड जब हो रहा होता है, मतलब 2 सेकंड को ये खुद ही डिवाइड कर लेती है, 2 सेकंड के 3 हिस्से कर लेती है, और स्टार्ट तेज़ी से, बीच में स्लो, एंड फिर एंड में तेज़ी से। ठीक है, यहाँ आते हैं, देख सकते हैं ये बीच में तेज़ हुई फिर स्लो, फ़र्क पता नहीं चलता बहरहाल। ठीक है जी, अब हमारे पास है स्केस इन। स्केस इन जो है वो स्लो तरीके से स्टार्ट कराती है। ठीक है, ये देख सकते हैं किधर है, तीसरा। ठीक है, ये देखें स्लोली स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये स्लोली स्टार्ट हुआ था, बट जैसे मैंने इसे हटाया ये फास्टली गया है। वो जो चीज़ है ख़ुद ही मैनेज कर लेते हैं। इसे मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, कहाँ से होती है ये, स्क्रीन बड़ी होगी। ठीक है, ये हमारा था टैग 3। फिर से देख लें, स्लोली स्टार्ट और फास्टली इन। ठीक है, अब आ जाते हैं स्केस इन पे, स्केस इन आउट पे। ये क्या करेंगे कि हमारी जो ट्रांजिशन है उसे स्लो स्टार्ट और स्लो एंड ही करेंगे। ठीक है, स्लो स्टार्ट ये आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है, चौथी जो है, ये देख सकते हैं
ठीक है, ये देखें हाइट को एक्चुअली हमने ज़्यादा टाइम दिया था, इस वजह से हाइट स्लोली जाती है और स्लोली आती है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं। इसके बाद है स्केस आउट। जैसे आपको पता है कि अब ये एंड जो है वो स्लोली होगी। स्केस इन जो है वो स्टार्ट स्लोली था, स्केस आउट जो है वो एंड स्लोली है, और ये जो है इन आउट दोनों ही स्टार्ट और एंड स्लो स्लो होते हैं। ठीक है, स्केस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और लीनियर जो है वो हमारी स्पीड जो है वो भी लाइक स्केस की तरह है, तो उसकी भी स्पीड फ्रॉम स्टार्ट एंड सेम ही होती है। ठीक है, चलें जी लास्ट वाले को देख लेते हैं। स्केस कौन सा था? आउट था। ये जा तो नॉर्मल ही रहा है, जब वापसी होगी तो वो फास्टली है, देख सकते हैं आप। एंड में आ गया, थोड़ा सा स्लो हो गया। एंड की स्टार्ट जो है, एंड का स्टार्ट ये देखें, ये अभी ये अब स्लो हो गया। ठीक है जी, तो ये था हमारा ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन इसी तरह से ही होता है, ट्रांजिशन को डिले भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट अपना डिले देखते हैं कि किस तरह से हम ट्रांजिशन डिले कर सकते हैं। मैं इन सब प्रॉपर्टीज़ को हिडन कर देता हूँ, सॉरी कमेंट कर देता हूँ, किधर है ये कमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। ट्रांजिशन जो है, हाँ जी, ट्रांजिशन विड्थ के साथ भी हो, और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी दे देते हैं, ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसे मैं कहता हूँ 2 सेकंड के बाद हो। 2 सेकंड के बाद हो मतलब जब होवर करूँ तो उसके भी 2 सेकंड ले, तो ये अप्लाई किस पे होगा? एक्चुअली ठीक है, ये 1 2 और ये फिर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये इन पे भी वैसे ही होगा, 1 2 सेकंड हो गए और फिर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, 1 2, ठीक है, इसी तरह मतलब ट्रांजिशन तब हो जब ये 2 सेकंड गुजर जाएं। इसी तरह 4 नहीं करते, 1 सेकंड करते हैं। और ये देख सकते हैं ऊपर क्या, 1 सेकंड गुजरा और फिर हुआ। ठीक है, एक बार फिर देख लें। ठीक है, तो इसी तरह हम अपनी ट्रांजिशन जो है उसे डिले कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन के साथ हमारे पास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो होती है वो एक्चुअली क्या काम करती है, तो वो भी देखते हैं। वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो है हमारे ट्रांजिशन इफेक्ट को ट्रांसफॉर्म करती है, थोड़ा सा रोटेट और ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़े थे। चलें देख लेते हैं किस तरह से होते हैं। तो ट्रांजिशन की तरह हमारा ये पड़ा है। ठीक है, हाइट के बाद विड्थ के बाद या जिसके बाद कॉमा लगा के ट्रांजिशन लिख दें, सॉरी ट्रांसफॉर्म लिखेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर दे 2 सेकंड के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाते हैं होवर में। जब होवर हो तो क्या हो, ट्रांसफॉर्म यहाँ पे लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म रोटेट करते हैं, रोटेट 180 डिग्री। ठीक है, सेव चेक। ठीक है, ये देखें बहुत अजीब लग रहा है। ये मैं इन सब को फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, एक ही हमारे पास ठहराओ। ये देखें कितनी स्मूथली से आया और गया। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिन जो है वो 30 पिक्सल कर लेते हैं, थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए। एक्चुअली ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की वजह से ये चीज़ काम नहीं करेगी, वो अपनी मार्जिन और पैडिंग खुद ही लेगा। बहरहाल ये 1 सेकंड गुजरा और ये रोटेट भी हुई है और साइज़ भी बढ़ी है और ट्रांसफॉर्म भी हुई है और ट्रांजिशन डिले भी हुई है। ठीक है, ट्रांजिशन
के अंदर हमने क्या किया है कि विड्थ और हाइट और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को भाई इस तरह से इतना टाइम लगे, तो इसे मैं ये ठहरा रहे यहाँ पे जो हाइट है ना कुछ ज़्यादा ही है, तो हाइट को मैं कर लेता हूँ 300 पिक्सल। और ट्रांसफॉर्म जो है इन सब के बाद हो, ठीक है। तो कैसे होगा 6 सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, पहले ये 1 सेकेंड गुजर गया, ठीक है। एक्चुअली 1 सेकेंड तो यहाँ पे गुजरा है, ये चारों काम एक साथ हो रहे हैं तीनों, ठीक है। तो रोटेट को हम थोड़ा मज़ीद टाइम दे देते हैं, 10 सेकेंड दे दें, ठीक है। अब देखें ये आया 1 सेकेंड और ये साथ रोटेट होने लग गया, ठीक है। ये देखें ये 5 सेकेंड यहाँ पे कंप्लीट और 5 सेकेंड वापसी के, ये देखें ये आराम से जाएगा, ये 5 सेकेंड हो गए। बहरहाल तो इससे आगे चलते हैं, आगे कुछ ज़्यादा नहीं है, मोड ट्रांजैक्शन लगा सकते हैं, टाइमिंग लगा सकते हैं, ट्रांजिशन को लीनियर और स्केस इन आउट सब कुछ लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।